नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे प्रायोरिटी ज्वेल्स आईपीओ की और जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, पीयर्स कौन-कौन हैं और कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। प्रायोरिटी ज्वेल्स हल्के वजन और किफ़ायती डायमंड यानी हीरे से जड़े हुए सोने और प्लेटफॉर्म ज्वेलरी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। ये जनरली बी टू बी, बिज़नेस टू बिज़नेस सेगमेंट में ही काम करती है। ये कंपनी आम जनता को सीधे दुकान खोलकर गहने नहीं बेचती। ये अपना माल मैन्युफैक्चर करके डायरेक्टली ब्रांड्स को बेच देती है। ये कंपनी डेली यूज़ होने वाले गहने जैसे अंगूठी, पेंडेंट, ईयररिंग, ब्रेसलेट, चेन, मंगलसूत्र और ओकेज़न पे पहनने वाले कॉट्यूर ज्वेलरी बनाती है। इसके अलावा अगर कस्टमर डिमांड करे तो लैब से तैयार हुए डायमंड से भी गहने बनाती है ये कंपनी। इस कंपनी के पास इंडिया में 2 एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ घरेलू और इंटरनेशनल ऑर्डर्स को पूरे किए जाते हैं। इस कंपनी की कस्टमर्स की बात करें तो कैरेटलेन जो कि एक टाइटन का सब ब्रांड है, कल्याण ज्वेलर्स, रिलायंस रिटेल, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड, सेनको गोल्ड, ये सब है। इन सब के अलावा इनके पास 125 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स और 53 से भी ज़्यादा रिटेल चेन है। मतलब काफ़ी फैला हुआ इनका बिज़नेस है। बाकी इस सेक्टर में कॉम्पिटिशन भी काफ़ी है। भारत में 21 स्टेट 21 स्टेट्स में इनकी प्रेज़ेंस है और ग्लोबली ये भारत के अलावा और 13 देशों में अपने ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे अमेरिका, नॉर्वे, हांगकांग ये सब। तो ये तो हो गया कंपनी का डिटेल्स। अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। हमारे पास 3 इयर्स का डेटा और 1 क्वार्टर का डेटा अवेलेबल है। तो रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर और 1 क्वार्टर में बढ़ा ही है। क्या है कि लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू आपको कम दिख रहे हैं, बट एज़ अ ईयर काउंट करें तो वो ज़्यादा ही है। इसके बाद एबिटा बढ़े हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है, क्वार्टर में भी ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर में सब में प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़े हैं। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो अभी है फिलहाल इस कंपनी पे डेट 110.49 करोड़, तकरीबन 110 करोड़ की डेट है इस कंपनी के ऊपर, जिस हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो आता है 0.76 का, जो कि हल्का सा ज़्यादा है, लेकिन जनरली इस टाइप के कंपनियों पे थोड़ा डेट रहता है। प्रॉफिट सीएजीआर की बात करें तो 57.12% है, आरओई 14.49 और आरओसी 25%। ये तीनों पैरामीटर्स अच्छे हैं कंपनी के। ये आईपीओ 28 अगस्त से बिडिंग के लिए ओपन हो जाएगा और बिडिंग क्लोज हो जाएगी 1 सितंबर को, अलॉटमेंट आ जाएंगे 2 सितंबर को और फाइनली इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी 4 सितंबर को। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार रहेंगे मफजी। फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस बैंड है 190 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ तक। लॉट साइज़ है 75 शेयर्स के। आईपीओ का टोटल इशू साइज़ है 91.50 करोड़। काफ़ी छोटा इशू साइज़ है आईपीओ का और आईपीओ टोटल फ्रेश इशू है, मतलब सारा पैसा कंपनी को जाएगा, जिसमें से 75 करोड़ ये कंपनी लोन रिपेमेंट करेगी और बाकी सारे पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में काम आएँगे। इस आईपीओ की जीएमपी है 18%, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जीएमपी के भरोसे ना रहें, जीएमपी फेक भी हो सकती है। इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन 35% का है। अब देख लेते हैं कंपनी के पीयर्स। तो पीयर्स की बात करें तो कंपनी इन लाइन है रेवेन्यू के मामले में। नेट प्रॉफिट थोड़ा कम है इस कंपनी का, बाकी सारी कंपनी इस कंपनी से ज़्यादा ग्रो कर रही है प्रॉफिट के मामले में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो प्रायोरिटी ज्वेल्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 14.30 और बाकी सारी कंपनियों का 7 से लेके 22 तक है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो इन लाइन है इस कंपनी की और प्राइस टू बुक रेशियो में भी कंपनी इन लाइन है। 1.84 का प्राइस टू बुक रेशियो है इस कंपनी का। बाकी सारी कंपनी का भी नियर अबाउट सेम है। वैल्यूएशन की बात करें तो रेवेन्यू इन लाइन है, लेकिन नेट प्रॉफिट बाकी सारी कंपनियों से थोड़ा कम है इस कंपनी की। तो वैल्यूएशन थोड़ी-सी अपर साइड में, फेयर में भी थोड़ी-सी अपर साइड में, ओके, ओके, जस्ट ओके, ओके वैल्यूएशन है। कोई महँगी वैल्यूएशन नहीं तो कोई सस्ती वैल्यूएशन भी नहीं कह सकते हैं इस कंपनी की। बाकी आप हमें कमेंट्स में बताएँ कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं? हमारी तरफ से अप्लाई करने या ना करने की कोई भी सजेशन नहीं है। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।